भारतीय उद्योग परिसंघ CII के एक कार्यक्रम में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने जो कहा था उसे सुनिए। Who are the two greatest Indians ever that you can remember? I would say one is Gautam Buddha and the other is Mahatma Gandhi. Not just greatest Indians that you and I as Indians remember, but greatest Indians of the world remembers. S जयशंकर जी ने कहा, वह दो महानतम भारतीय कौन हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं? तो मैं कहूंगा एक हैं गौतम बुद्ध और दूसरे महात्मा गांधी। ये वह भारतीय नहीं है जिन्हें आप और मैं याद करता हूँ, बल्कि यह वह भारतीय है जिन्हें पूरा विश्व याद करता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने इस पर बयान जारी करते हुए कहा, ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों से यह एक स्थापित और निर्विवाद तथ्य है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है, जो बौद्ध धर्म के उत्पत्ति का स्थान है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में से एक है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल ने कहा, गौतम बुद्ध के बारे में भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर का नेपाल के लुम्बिनी में जन्मे गौतम बुद्ध पर बयान अवास्तविक और आपत्तिजनक है। भारतीय नेताओं की ओर से व्यक्त असंवेदनशील बयान और गलतफहमियों का दोनों देशों के बीच संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस विवाद से कुछ तथ्य सामने आते हैं और लोगों को सोचने पर विवश होना पड़ता है। यह तो सत्य है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो आज के नेपाल स्थित रुम्मनदेई जिले में है। इसके बावजूद भारतीय लोग भगवान बुद्ध को भारत का महान सपूत क्यों मानते हैं और दुनिया भी भारत को बुद्ध भूमि क्यों मानती है? नेपाल और भारत के तर्क अपनी अपनी राय पर सत्य है, लेकिन सवाल तो यही है कि बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? इस विषय पर आज के वीडियो में हम तार्किक और ऐतिहासिक विश्लेषण करेंगे। तो जाहिर है कि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसीलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बुद्धा पैराडाइज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम ऐसे ही अन्य वीडियो आप तक लाते रहे। भारत और नेपाल का भगवान बुद्ध की विरासत पर जो विवाद हुआ, उसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने बाद में एक बयान जारी करते हुए इस विवाद को ठंडा करने की कोशिश की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, विदेश मंत्री बौद्ध विरासत का जिक्र कर रहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट नहीं किया कि विदेश मंत्री S जयशंकर ने गौतम बुद्ध को भारतीय क्यों कहा। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल दौरे का भी जिक्र किया है, जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नेपाल वो देश है जहां दुनिया भर में शांति के दूत कहलाने वाले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। नेपाली विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में आगे कहा है, ये सच है कि बौद्ध धर्म नेपाल से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैला। ये विषय विवाद का विषय नहीं और न ही इस पर कोई संदेह है, इसलिए ये बहस का मुद्दा नहीं हो सकता। इसी मुद्दे पर नेपाल के पूर्व विदेश सचिव मधु रमण आचार्य ने ट्वीट कर लिखा है, करीब 2270 साल पहले भारतीय सम्राट अशोक ने बुद्ध के जन्म स्थान को मान्यता देते हुए लुम्बिनी में एक स्तंभ का निर्माण किया था। यह स्मारक किसी भी उस दावे से बड़ा है जिसमें कहा गया हो कि बुद्ध भारतीय थे। नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता विश्वा प्रकाश शर्मा ने भी भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर के दावे पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में ही हुआ था। उन्हें भारतीय विदेश मंत्री के बयान पर सख्त आपत्ति है और ये ऐतिहासिक तथ्यों के खिलाफ है। नेपाली लोग जिस बुद्ध की बात करते हैं, तो हम उस बुद्ध के संबंध में उनकी क्या धारणा है वह पहले समझते हैं। बुद्ध शब्द का अर्थ ज्ञानी या प्रबुद्ध महापुरुष होता है। हम यह भी कह सकते हैं कि बुद्ध सिद्धार्थ गौतम द्वारा प्राप्त एक प्रकार की उपाधि या अवस्था है। यदि प्रश्न ये है कि प्रबुद्ध व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका उत्तर नेपालियों के दृष्टिकोण से अभी भी नेपाल है, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम, गौतम बुद्ध या बुद्ध एक ही व्यक्ति हैं। सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध के नाम से जाना जाता है, यानी प्रबुद्ध व्यक्ति या बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने वाले बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था, ऐसी नेपालियों की धारणा है। नेपाली लोग अक्सर एक उदाहरण के साथ समझाते हैं कि यदि आप पूछें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म कहाँ हुआ था, तो मेरा मानना है कि उनका जन्म स्थान वडनगर, जो वर्तमान में गुजरात होगा, न कि दिल्ली, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। जब नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ
तो वह भारत के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक साधारण व्यक्ति थे। यदि आप किसी भी व्यक्ति से पूछें कि आपकी माँ का जन्म कहाँ हुआ था तो वह उत्तर देगा कि वह फलाने जगह पैदा हुई थी, न कि उसके ससुराल जहां वह अपने बच्चे को जन्म देते समय मां बनी। इसी प्रकार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म उनकी जन्मस्थली नेपाल में हुआ था। नेपाली लोग इस तथ्य को नहीं समझ रहे कि भारतीय लोग बुद्ध को भारतीय क्यों मानते हैं। तो चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि कोई नेपाली छात्र अमेरिका में अध्ययन करने जाता है, अध्ययन पूरा होने पर एक अमेरिकी कंपनी में शामिल होता है और सफलता का कारण बनता है, तो यह उस कंपनी और वास्तव में अमेरिका की उपलब्धि होगी, नेपाल की नहीं। यदि उन्होंने नेपाल में वह सफलता हासिल करके नेपाल को समृद्ध बनाया है तो उनका देश इसका श्रेय ले सकता है। ठीक उसी तरह राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म नेपाल में हुआ। वह भारत आए, ज्ञान प्राप्त किया और सिद्धार्थ गौतम से अब बुद्ध बन गए। सिद्धार्थ गौतम ने 29 साल की आयु में घर छोड़ा था और 6 साल कठिन ध्यान साधना अध्ययन करके बुद्धत्व प्राप्त किया। उसके बाद संघ की स्थापना की और 45 साल तक भारत के विभिन्न गांवों नगरों में विहार करते रहे और भारतीयों को धम्म की देशना देते रहे। भगवान का धम्म सारी दुनिया में तब फैला जब वह सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए, यानी सिद्धार्थ गौतम के बोधगया में बुद्ध होने के बाद। तो इस मायने से बुद्ध का जन्म वास्तव में भारत में हुआ था। इसी तरह यह भारत ही है जिसने राजकुमार सिद्धार्थ को एक प्रबुद्ध आत्मा के रूप में पूरी तरह से महसूस करने के लिए माहौल प्रदान किया था। यदि बौद्ध धर्म का जन्म भारत में हुआ तो स्पष्ट रूप से यह नेपाली निर्यात नहीं है। हमें राजकुमार सिद्धार्थ को जन्म देने के लिए नेपाल पर गर्व होना चाहिए और नेपाल को उन्हें बुद्ध बनाने के लिए भारत पर गर्व होना चाहिए। नेपाली इस तथ्य को स्पष्ट रूप से समझते हैं कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, जिन्होंने भारत के बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था। निश्चित रूप से तब कोई नेपाल या भारत नामक देश नहीं थे। नेपाली यह नहीं समझ पा रहे हैं कि भारतीय यह क्यों कह रहे हैं कि बुद्ध का जन्म भारत में हुआ था। इसके बावजूद अब भी नेपाली ये क्यों कहते हैं कि बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था, बजाय यह कहने के कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म नेपाल में हुआ था। दोनों देशों के लोग एक दूसरे से बहस करते रहते हैं और श्रेय चाहते हैं। वे अपने अपने ढंग से अपने हितों के अनुरूप व्याख्या करते रहते हैं, हालांकि सच्चाई हमेशा एक ही रहेगी। मैं एक और सत्य आप सभी के लिए 4 छोटे वाक्यों में व्यक्त करना चाहूंगा कि राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी राज्य में हुआ था, जो वर्तमान नेपाल में है। राजकुमार सिद्धार्थ को बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, जो वर्तमान भारत के बिहार में है। बुद्ध ने संघ की स्थापना और पहली धम्म दीक्षा का प्रवास सारनाथ से किया था, जो आज बौद्ध धम्म के नाम से जाना जाता है। वह स्थान भी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है और बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, जो वर्तमान भारत के उत्तर प्रदेश में है। इसी तरह राजा सिद्धोधन का शाक्य साम्राज्य भी आज के भारत में था, जिसके सबूत उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के पिपरहवा स्तूप से मिलते हैं। भारतीय और नेपाली बुद्ध शब्द का प्रयोग करके पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रयास अवश्य कर रहे हैं। नेपाल हो या भारत, बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। उनका ज्ञान निरंतर कालातीत और संपूर्ण विश्व के लिए है। उनकी शिक्षाएं एक ही समय में प्राचीन और आधुनिक है। अब समझने की बात यह है कि बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में नहीं हुआ था। वह सिद्धार्थ थे जो नेपाल में पैदा हुए थे। वह आपके और मेरे जैसे एक सामान्य बच्चे के रूप में पैदा हुए थे और भगवान बुद्ध का जन्म भारत में हुआ था। वह समान रूप से दोनों देशों के हैं या वह समान रूप से पूरे समुदाय के हैं। हम सभी जानते हैं कि उनका जन्म नेपाल में हुआ था। हो सकता है कि कुछ लोग यह प्रचार करना चाहते हों कि बौद्ध धम्म की उत्पत्ति नेपाल में हुई है, लेकिन भारतीयों को इसकी परवाह नहीं है कि उनका जन्म कहां हुआ था। यीशु का जन्म वर्तमान इजराइल में हुआ था, लेकिन हम इजराइल को यीशु की पूजा करते हुए नहीं देखते हैं। यदि हम बुद्ध और यीशु की उनके जन्म देश में स्थिति की तुलना करें तो बुद्ध की स्थिति कहीं अधिक ऊंची है, क्योंकि आज नेपाल अधिकृत हिंदू राष्ट्र है। इसके बावजूद नेपाली लोग बुद्ध से प्रेम करते हैं, इसीलिए हम उनका सम्मान करते हैं। भारत और नेपाल दोनों देश बुद्ध पर अपना अधिकार थोपते हैं, लेकिन असल सवाल तो यह है कि बौद्ध धर्म नेपाल और भारत में आम क्यों नहीं है, जबकि सिद्धार्थ गौतम उसी क्षेत्र से थे। क्योंकि दोनों देश के लोग बुद्ध को हिंदू भगवान विष्णु के अवतार के रूप में सोचते हैं, और आप अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं कि उन्होंने सोचा होगा कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा है।
यहाँ कई लोग एक ही समय में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। दोनों धर्मों के मंदिरों में जाते हैं। कई बार हिंदू मंदिर और बौद्ध स्तूप अगल बगल में होते हैं। भारतीय लोगों की एक खूबी यह भी है कि वह भारत में जन्मे सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। जैसे आम हिंदू आपको जैन मंदिर में हाथ जोड़कर पूजा करते दिख जाएंगे और सिख धर्म के गुरुद्वारे में भी सर झुकाते दिखेंगे, क्योंकि भारत में जन्मे सारे धर्मों में भारतीयों को अपनापन दिखता है। लेकिन अगर कोई यह दावा कर रहा है कि बुद्ध का जन्म भारत या नेपाल में हुआ था, तो वह जन्म के अर्थ को तोड़ मरोड़ कर ही पेश कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग जन्म का अर्थ फिजिकल समझते हैं और कुछ लोग जन्म के अर्थ को एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्तित्व में परिवर्तन समझते हैं। ठीक उसी तरह जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म अपनाया, तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था, आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है। उम्मीद है कि आपने जन्म शब्द के अर्थ को ठीक से समझा होगा और अंत में भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ, इसका निष्कर्ष निकालना मैं लोगों पर छोड़ देना बेहतर समझता हूं। आप सोचिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके बताएं। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। भगवान बुद्ध के इतिहास से संबंधित ऐसे अनेक वीडियो आप तक लाते रहेंगे। भगवान के इतिहास की संक्षिप्त जानकारी के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें। फेसबुक पर आप बुद्धा पैराडाइज 14 पेज को फॉलो करें तथा फेसबुक पर उमाकांत माने इस प्रोफाइल को भी फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर आप बुद्धा पैराडाइज 14 को फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। आप बने रहे बुद्धा पैराडाइज के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।